अपेक्षा गुजरात कच्चर जखौ बंदर निकट में आज संध्यारे लैंडफॉल करिबो बात्या विपर्यय स्थलभाग छुईबा बेले पवन बेग घंटा प्रति 115 रु 125 किलोमीटर और समय समय यह गति 140 किलोमीटर रहिबा संभावना थिबा आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र कहते समुद्र में बड़ गोटाई गत 6 घंटा धरी बात्या घंटा प्रति 7 किलोमीटर वेगरे गति करुछि। बात्या विपर्यय द्वारिकारु 210 किलोमीटर और जखौ बंदर निकटरू 170 किलोमीटर दूर में गति करुछि। स्थलभाग छुईबा परे बात्या सौराष्ट्र कच्छ मध्य देई पाकिस्तान कराची आड़कू गति करिबो। बात्या को नहीं सौराष्ट्र और कच्छ रे रेड अलर्ट करा जिबा सह उपकूल को खाली करा जाउछि। तेबे आमे जदि सैटेलाइट इमेज कथा कहिबा तेबे जहा जणा पड़ुछि बात्या विपर्यय आज संध्या पाखापाखी 6टा बेले लैंडफॉल करिबो एवं एही लैंडफॉल प्रक्रिया राति 10टा पर्यंत बलवत्तर रहिबो। सेबडे बात्या प्रभाव में गुजरात कच्छ आम्रोली द्वारिका प्रबल वर्षा सह पवन जारी रही। बात्या प्रभाव में गुजरात उपकूल में आरंभ हो जाएगी वर्षा सांगकू जोरे पवन बहुछि। पोरबंदर समेत उपकूल में उठुछि उच्च ज्वार। बात्या स्थितिर मुकाबला पई पूरा अलर्ट मोड रे अछंती गुजरात सरकार। जो साइक्लोन विपर्यय अभी एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है और यहाँ इसका केंद्र है। अभी ये जखौ से लगभग 170 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है और इसका जैसे हम पूर्वानुमान कर रहे थे कि स्लाइट वीक होगा 15 तारीख को, ये स्लाइटली वीक हुआ है। अभी इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। जब ये तट के पास पहुंचेगा आज शाम को, रात को तट को हिट करेगा तब इसका विंड स्पीड 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। जैसे मुंबई के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट है नहीं क्योंकि मुंबई से बहुत दूर में है साइक्लोन। इसका जो पाथ आप देख रहे हैं ये पाथ के हिसाब से गुजरात और राजस्थान को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जैसे हम बता रहे हैं और राजस्थान में 16 तारीख और 17 तारीख को हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और राजस्थान में 16 तारीख सुबह विंड स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टनेस में 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। 16th इवनिंग को विंड स्पीड वहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। साइक्लोन पाकिस्तान के आसपास जा रहे हैं और हम एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर होते हुए पाकिस्तान को रेगुलरली इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं स्टॉर्म सर्च के बारे में, रेनफॉल के बारे में, ट्रैक के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में, सभी जानकारी उनको जारी हुए हर 3 घंटे में। जिसमें कि कच्छ में टीम है, देवभूमि द्वारका में 3 टीम है, बाकी वलसाड, जामनगर, मोरबी, राजकोट, गिर सोमनाथ ये सब जगह एक एक टीम है और ये सारी टीम स्टैंड बाई है ऑन लोकेशन। और 13 और 14 जून को जो हमारी टीमें डिप्लॉय थी वो अलॉन्ग विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ कुल 1643 सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया और उनको सेफ शेल्टर में पहुंचाया। लैंडफॉल जो है कच्छ पेनिनसुला में होने वाला है और उसी के कारण देवभूमि एरिया में ही 70 किलोमीटर की विंड स्पीड है और मीटर हेवी रेनफॉल भी यहाँ हो रहा है। कोस्टल एरियाज और लो लाइंग एरियाज का हमने सब जगह का इवैक्यूएशन सेफ्टी कर दिया है, शेल्टर। संपूर्ण तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की गई है। 4 तालुका में एसटी बस के रूट रद्द कर दिए गए हैं। 9 शहरों की सारी दुकानें बंद की गई हैं। जो मेन धार्मिक स्थल हैं 3 उनको बंद कर दिया गया है। जो दरियाई पट्टा है, सी का कोस्ट है, उस पर 144 लगाई गई है कि कोई ना करे, उसमें कोई भंग कर रहा है तो सामने पुलिस केस भी किया गया है। तो टूक में शॉर्ट में कि कोई भी जान हानि ना हो, 0 कैजुअलिटी हो। और क्योंकि ये कुदरत है इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते पर इससे होने वाले डैमेज को मिटिगेट कर सकते हैं, इसका प्रयत्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवभूमि द्वारका में। बिपरजॉय तूफान जिसको बांग्लादेश ने नाम दिया, जिसका मतलब है आपदा, वो कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तस्वीरें डराने वाली है। समंदर में उत्पन्न हुआ ये तूफान कैसे जमीन पर तांडव मचाने पर उतारू है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। तूफान का असर दिखना शुरू हो चुका है क्योंकि आप लहरों को देख लीजिए। अब जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर से भी कम की रह गई है। कुछ घंटे का इंतजार और उसके बाद कैसी तस्वीर होगी ये समझा जा सकता है क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, समुद्र में जो हलचल बढ़ चुकी है, जिस तरीके से चक्रवात यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। तमाम एजेंसीज इस वक्त अलर्ट मोड में है, चाहे हम बात करें राज्य सरकार की, हम बात करें
एनडीआरएफ की हम बात करें, एसडीआरएफ की हम बात करें, लोकल पुलिस की, हम यहाँ पर बात करें ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की, तमाम टीमें मुस्तैद है। लेकिन जो ये धर्म है द्वारका नगरी में, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की परिस्थिति का सामना आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। बिपरजॉय जिसका केंद्र अरब सागर है, और हाल के कुछ सालों में अगर हम देखें तो अरब सागर में जो चक्रवात बन रहे हैं वो परेशानी का सबब है। लेकिन गुजरात का ये वो द्वारका जिला जहां पर पहले से रेड अलर्ट है, और तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर आज मेरा तीसरा दिन है जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मैं खतरे को भांप सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ जिस तरीके से हवा की रफ्तार है। मुझे लगता है कि अब घंटे बाद यहाँ पर तो खड़ा होना असंभव होगा। यहाँ से तस्वीरें नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई है, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा इलाका जो समुद्र से सटा हुआ, जिसको हम द्वारका चौपाटी कहते हैं। जो भी भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आता है वो द्वारका चौपाटी जरूर आता है। एक तो यहाँ से सुखद एहसास मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सुखद इस वक्त तो नहीं है। ये डरावना है, ये रोंगटे खड़े करने वाला है, ये गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन इसके लिए तैयारी पूरी है ताकि जीरो कैजुअलिटी हो, जनहानि ना हो, और भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद जो अपनी नगरी पर है, क्योंकि द्वारकाधीश के बारे में कहा जाता है जो द्वारकाधीश मंदिर में हर दिन बदले जाते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जब तक धरती में चंद्रमा, जब तक धरती में सूर्य रहेगा, तब तक भगवान द्वारकाधीश इस नगरी में रहेंगे। यानी कि कृष्ण की ये नगरी, मंदिरों की ये नगरी, जहाँ पर मंदिर ही मंदिर हैं। लेकिन आप देखिए कैसे ये लहरें अब ये मंदिर के प्रांगण तक पहुंची है, ये चीरती हुई, आगे बढ़ती हुई, मानो सब कुछ समाने के लिए ये लहरें अपने आप में आतुर हैं। इतना विकराल रूप धारण कर लिया है इन लहरों ने। और जो ये चक्रवात है ये खतरनाक है, सीवर कैटेगरी का है। दरअसल डीप इंटेंसिटी का ये चक्रवात है जो कि समुद्र की सतह पर उत्पन्न हुआ है, और अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो जानकारी पहुंचा रहे हैं कि रफ्तार में न कमी आई है, जिस गति से बढ़ रहा था उसी गति से आगे बढ़ रहा है। तो गुजरात के अगर मैं 8 जिलों की बात करें, जिसमें सबसे प्रमुख है द्वारका, जहां पर मेरी मौजूदगी है, इसके अलावा कच्छ की हम बात करें, ये 2 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, इनमें रेड अलर्ट है। इसके अलावा मैं बात करूं जूनागढ़ की, मैं बात करूं राजकोट की, मैं बात करूं मोरबी की, मैं बात करूं पोरबंदर की, ये भी प्रभावित होंगे। लेकिन स्थिति क्या होगी, क्या तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब कुदरत अपना खेल खेलती है तो किसी की नहीं चलती है। और इन तस्वीरों को देख करके ये महसूस कर सकती हूँ, ये बात एक बार फिर से साबित होती है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। तैयारियां तो तमाम कर ली गई है, लेकिन जब लहरें सब कुछ चीरती हुई आगे बढ़ती हुई अरब सागर में, क्योंकि जो सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा रही है। वो आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि अब से कुछ देर बाद लैंडफॉल होगा, यानी कि गुजरात के तट से ये टकराएगा। जकाऊ इसका केंद्र है, भारी नुकसान हो सकता है, वहां पर कम्युनिकेशन लैप्स ना हो। ऐसे में पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि जब भी कोई चक्रवात आता है जनहानि तो होती है। बात्या विपर्यय समुद्र आसी स्थलभाग पूर्व जोरदार हेलाणी वर्षा गुजरात मांडवी सिटी को पानी माड़ी आसी। एबे देखिबा मांडवी बंदर रिपोर्ट। देखिए मांडवी पोर्ट पर हमारी मौजूदगी है और हम आपको तस्वीरें सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि अब जो समंदर है वो किस तरह से अपना रूप बदल रहा है। और देखिए ये लहरें ज़रा देखिए किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें आपको दिखाई देंगी जब ये पोर्ट से लहरें टकरा रही हैं। और देखिए यहाँ अब इसका जो स्तर है वो भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर लगातार यहाँ जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ चल रही हैं। आज ही हिट करना है साइक्लोन को, और उससे पहले की स्थिति आप ज़रा यहाँ देख लीजिए। मैं आपको ज़रा ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, पंकज गोसाई मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे। इनकी ज़रा हाइट देखिएगा, अभी ये लहरें जब पोर्ट से टकराएंगी देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती जा रही है। और मैं अगर अपने बाईं तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए समुद्र की लहरें, ये देखिए किस तरह से इसका स्तर यहाँ पर हमें बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये आप देखेंगे तस्वीरों में, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक ये पानी पहुँच रहा है। अब से थोड़ी देर बाद हमें ये जगह खुद छोड़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ खड़ा होना बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप ज़रा तस्वीर देख लीजिए। तो ये मांडवी पोर्ट की तस्वीरें हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो कुछ पुलिस अफसर थे अपने अमले के साथ यहाँ पर आए थे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने के लिए कि कोई
कोई अन्य लोग तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हम लगातार ये पूरा इलाका आपको दिखा रहे हैं पोर्ट के आसपास का, वो किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दरअसल ये तस्वीर इसलिए देखनी ज़रूरी है कि जिससे पता चल सके कि पानी की स्थिति क्या है। जो पानी है वो जो एक कल सलाया विलेज से हमने रिपोर्ट की थी वो उस तरह बढ़ रहा है। अगर कैमरा हालांकि बहुत जूम नहीं कर पाएगा, मैं जो अपनी नज़रों से देख रहा हूँ और अगर डिस्क्राइब करूँ तो जो निचले इलाके हैं संभवतः पानी वहाँ पहुँचना शुरू हो गया हो, क्योंकि पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो समुद्र की लहरें हैं ये इस पोर्ट के बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं। आप ज़रा तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरह से जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये जो आप पानी का डायरेक्शन देख रहे हैं दरअसल ये मांडवी सिटी को जाने वाला पानी है। और आप समझिए कि पानी इतना ज़्यादा है कि ये ज़रूर निचले इलाकों में जो अपनी हद है, जो सीमा है, उसको तोड़कर वो निचले इलाकों में ज़रूर घुसेगा। ये देखिए ये पानी यहाँ पर ऊपर की तरफ भी यहाँ पानी आ चुका है। ये पोर्ट के ऊपर हम मौजूद हैं और ये पानी का स्तर यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल लगभग पोर्ट से सट कर ये पानी चल रहा है। और मैं अगर दूसरी तरफ दिखाऊं तो देखिए जो पोर्ट से टकरा रही है लहरें कितनी ऊंची बन रही हैं। बारिश, हवा लगातार यहाँ पर चल रही है। हवा इतनी ज्यादा है कि खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है। आज संध्या सुधा लैंडफॉल करिबो बात्या विपर्जय, एथिपाई अलर्ट मोड रे गुजरात सरकार कंट्रोल रूम को जाई बात्या स्थितिर समीक्षा करिसेंती गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। बात्या मुकाबिला नहीं होइतबा प्रस्तुतिर समीक्षा करिबा सह पूरा अलर्ट रे रहिबाको प्रशासन को निर्देश दैछंती मुख्यमंत्री। स्थिति को नजर रखी सौराष्ट्र एवं कच्छ जिल्ला रे समस्त स्कूल एवं ऑफिस को बंद करा जायछि। समग्र उपकूल हाई अलर्ट जारी करा जायछि। बात्या को दृष्टि रखी एपर्यंत 75,000 लोकों को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि। अलर्ट रे सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्टगार्ड को मुतयन करा जायछि। कच्छ जिलापाल कहिसंती विपर्जय को दृष्टि रखा जाई 46,000 लोकों को स्थानांतर करा जायछि। 6टी एनडीआरएफ, 2टी एसडीआरएफ, 3टी आरपीएफ टीम कच्छ उपकूल समेत विभिन्न स्थान में मुतयन होइसंती। रास्ता सफा एवं विपर्जय परवर्ती पदक्षेप स्वरूप 50टी टीम प्रस्तुत रहिसंती। गुजरात उपकूल में विपर्जय प्रभाव आरंभ हो जाए। विशेषकर देवभूमि द्वारी वर्षा सांग को तीव्र गति में पवन होउछि। पवन बेग घंटा प्रति 60 किलोमीटर अधिक रहुछि। अशांत होई उठिछि समुद्र। समुद्रर उच्च ज्वार कूल लंघिबा देखा मिली। समुद्रर उच्च ज्वार स्थलभाग आड़क माड़ी आसुछि। द्वारिकार गोमती तटरे थिबा हरिकुंज एवं महाप्रभुजी मंदिर में पशिछि समुद्र पानी। आमरोली जिले में प्रबल वर्षा सह पवन आरंभ हो जाए। कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन लगातार चले जा रही हैं। हमने पहले जो थे जहाज समुद्र में रखे हुए थे ताकि हम सबको, मरीनर्स को, फिशरमैन को वार्न कर सकें। अब हमने वो जहाज हार्बर में रखे हुए हैं। सर्च एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ मोड में गुजरात में तैयार हैं। हमारे पास 3 डॉर्नियर, 1 एएलएच गुजरात में है, 4 डॉर्नियर्स, 4 चेतक और 1 एएलएच हमारा दमन में तैयार है। किसी भी आपदा को मदद पहुंचाने के लिए हम तैयार। हमारे पास गुजरात में हमने 23 डीआरटीज, डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम तैनात कर रखी हैं, जिनके पास कि हमने लाइफ बॉयज, जेमिनीज जिन्हें बोलते हैं, उन जेमिनीज के साथ एडिशनल जो आउटबोर्ड इंजन होते हैं वो हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो ये सब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इन सब के साथ मिलके मदद करने के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र से जितने भी मछुआरे थे उनको अंदर लेके आए, जितने भी मर्चेंट मरीनर्स थे उनको सेफ जगह पर जाने के लिए हिदायत दी है। इन एडिशन की सिंगापुर पे से 50 क्रू मेंबर्स थे जिन्हें हमने इवैक्यूएट किया है। बात्या विपर्जय स्थलभाग छुईबा पूर्व अशांत हेलाणी समुद्र। मुंबई उपकूल में यार जोरदार प्रभाव देखा मिली। समुद्र में आसुची उच्च उच्च लहरी। जहां एक तरफ गुजरात में विपर्जय साइक्लोन का कहर देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में भी हाई टाइड माहौल बन चुका है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का। आप देखें तो समुद्रों में लहरें जो है 4.1 मीटर ऊंची उठ रही है। यानी हाई टाइड का जो समय है बीएमसी की तरफ से ये तय किया गया था, समय 10:31 का तय किया गया था सवेरे, कि लहरें जो है तकरीबन 4
4.1 मीटर ऊपर उठेंगे। और यही वजह है कि आप देखें कि गेटवे ऑफ इंडिया में जो समुद्र की लहरें हैं वो इतनी ऊपर उठ रही हैं कि लहरों का पानी जो है अब जो है बाहर आ रहा है। और यही वजह है कि लोगों को समुद्र के किनारे से दूर रहने की हिदायत मनपा की तरफ से दी गई थी। कुल मिलाकर के देखा जाए इस तरह का नज़ारा अभी मुंबई में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से साइक्लोन का कहर पूरे गुजरात में देखने को मिला, उसको देखते हुए पूरे गुजरात के कई पार्ट ऐसे हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। और आपको बताएं तो मुंबई में भी आप देखें तो हाई टाइड का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। लहरें जो है अब समुद्र में ऊपर उठ रहे हैं और यही वजह है कि जो पानी है समुद्र का वो बाहर आ रहा है। और मनपा की तरफ से हिदायत दी गई थी कि जितने भी बीचेस हैं, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया हो, मरीन ड्राइव हो, जुहू बीच हो, वहां से लोग दूर रहें ताकि जब लहरें ऊपर उठे तो लोग सुरक्षित रहें, उनके ऊपर जो है पानी ना जाए। और यही वजह आपने देखा किस तरह से लहरें ऊपर उठ रही हैं। और हाई टाइड का वक्त मुंबई में बन चुका है। लोगों से हिदायत है कि जब हाई टाइड का समय हो तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, बीचेस की तरफ ना जाए, ऐसी हिदायत जो है प्रशासन की तरफ से दी गई है। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 मुंबई। आपण देखुथिले धीरे धीरे बात्या विपर्ययर प्रभाव मध्य देखिबाकू मिलिछि एवं आज संध्या सुधा जेहेतु लैंडफॉल करिबो तेणु तार लैंडफॉल प्रक्रिया जदि आमे कहिबा से अनुसार आरंभ होई सारिछि एवं आईएमडी मध्य किछि समय पूर्वरो स्पष्ट सूचना दैछंती जे जेतेबेले लैंडफॉल करिबो सेतेबेले बात्या गोटे भीषण रूप मध्य धारण करिबो। आज संध्या सुधा लैंडफॉल करिबो बात्या विपर्यय। एथिपाई गुजरात सरकार मध्य अलर्ट मोड रे, प्रशासन अलर्ट मोड रे, समस्त प्रकार प्रस्तुति सरिछि। कंट्रोल रूम को जाई बात्या स्थितिर मध्य समीक्षा करा जायछि। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल निजे समीक्षा करिसेंती एवं बात्या मुकाबिला नै होइतबा प्रस्तुतिर समीक्षा करा जिबा सहित प्रशासन को मध्य मुख्यमंत्री पूरापूरी निर्देश दैछंती। स्थिति को नजर रखी सौराष्ट्र एवं कच्छ ए दुईटी जिले में समस्त स्कूल एवं ऑफिस को बंद करा जायछि काहेकि बात्या विपर्ययर प्रभाव अधिक मात्रा रे कच्छ एवं सौराष्ट्र में पड़िबो। समग्र उपकूल में हाई अलर्ट मध्य जारी करा जायछि। बात्या को दृष्टि रखी एपर्यंत बहु लोकों को अंचल लोक मानू स्थानांतर करा जायछि। एपर्यंत पाखापाखि 75,000 रु अधिक लोकों को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि। अलर्ट रे